और भारत जानता भी है कि कहाँ से आतंकवादी घटनाएं होती हैं और भारत आखिर वहां जाकर क्यों आतंकवादी संगठनों को खत्म नहीं कर देता है। इसके पीछे का क्या मूल कारण है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत के पास विशाल जनसंख्या है, भारत के पास विशाल सैनिक बल है और भारत के पास विशाल एक तरीके से हथियार है, हर कुछ है। कुल मिलाकर भारत एक संपन्न देश है, हर तरीके में संपन्न देश है, लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आतंकवादी जो बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत में हमेशा कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं 26/11 की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं पुलवामा घटना की बात करते हैं, संसद हमले की बात करते हैं। ऐसे तमाम घटनाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कई बार हमारा दिल दहल जाता है कि आखिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर भारत पाकिस्तान पर क्यों आक्रमण नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि भारत क्यों पाकिस्तान में जाकर, यानी कि भारत के जो सैनिक हैं पाकिस्तान में जाकर क्यों एक तरीके से आतंकवादी संगठनों को खत्म नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है। तो दरअसल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो परमाणु संपन्न देश है, दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। अगर भारत के सैनिक या भारत सरकार के द्वारा कोई भी पहल की जाती है कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनको खत्म करने का भारत यदि प्रयास करता है या भारत के सैनिक ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि भारत जो पाकिस्तान है उसको व्यक्तिगत ले ले और भारत और पाकिस्तान के आपस में संघर्ष हो सकते हैं। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही देशों में आपस में युद्ध हो सकता है और हो सकता है कि कहीं ऐसे न आशंका, भारत इस बात की आशंका जताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान परमाणु हमले कर दे, यानी कि परमाणु बम गिरा दे और जिसकी वजह से उसके जवाब में भारत को भी ऐसा करना पड़े। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि भारत को भी काफ़ी हानियां हो सकती हैं और पाकिस्तान को तो हानियां होंगी होंगी। तो इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसी की वजह से क्या होता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकता है या भारत पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी संगठनों को खत्म नहीं कर सकता है। इसके पीछे का केवल और केवल यही मूल कारण है और कोई कारण नहीं है। जबकि पाकिस्तान इतना छोटा देश है, पाकिस्तान की जनसंख्या भी हमसे कम है, पाकिस्तान के सैनिक बल भी हमसे कम है, पाकिस्तान के में जो हथियार है वो भी हमसे कम है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र, सैनिक, जनसंख्या सब कुछ है। हम चाहें तो चाहे जब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में क्या हो सकता है कि हमें भी कहीं ना कहीं हानियां होगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 25 साल का है और एक लड़का है जो 10 साल या 12 साल का है। अगर क्या है कि इन दोनों में आपस में संघर्ष होता है तो ये बात सत्य है कि जो 25 साल का व्यक्ति है वो 10 साल के बच्चे को ज़्यादा मारेगा, लेकिन बात ये भी सत्य है कि जो 10 साल का बच्चा है हो सकता है वो भी 2-4 तो मारेगा, तो उसको भी चोट लगेगी और उसको भी चोट लगेगी। तो इसके वजह से क्या होता है, इससे अच्छा है कि दोनों आपस में लड़ाई ना करें। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, अगर कोई आतंकवादी घटनाएं या कोई आतंकवादी हमारे देश में कुछ ऐसा गतिविधि करना भी चाहे तो अब कर नहीं सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो सैनिक हैं बड़े ही मजबूत हैं, हमारे देश के जो सैनिक हैं बड़े ही एक्टिव हैं। ठीक है, उनके हाथ, उनके समझ लीजिए उनका जो आंखें हैं वो बिल्कुल बाज की तरह है, ये कमेंट में, तो उनके नज़रों से कोई नहीं बच सकता है और हमारे देश के सैनिक बहुत ही मजबूत हैं। तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम जैसे पहले सुरक्षित थे वैसे आज भी सुरक्षित हैं और भविष्य में भी हम ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत जो सोच रहा है, भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। भारत को पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी संगठन हमारे देश में किसी भी प्रकार का आतंकवादी घटनाएं करने के बारे में सोचता भी है तो हमारे सैनिक उसके जो इरादे हैं उसको एक तरीके से खत्म कर देंगे, उसके जो उद्देश्य हैं वे सारे उद्देश्य खत्म कर देंगे हमारे सैनिक। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है कि भारत आखिर क्यों पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकता है या भारत आखिर पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी जो संगठन है उनको क्यों नहीं खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, यही बातें सत्य हैं और मुझे लगता है यही सही है और यही भी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी देश के बीच में युद्ध होता
होता है तो बहुत ज़्यादा हमें पीछे जाना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे भी देश के लोगों को और उस देश जिसके साथ युद्ध होता है उसके भी देश के लोगों को, उसके भी देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं इस समय आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं। ठीक है, भले ही रसिया इतना विशाल देश है लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन छोटा देश होने के बावजूद भी पिछले 6 महीनों से लगातार आपस में दोनों में संघर्ष चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जितना रसिया एक तरीके से क्षति पहुंचा रहा है उससे भले ही थोड़े कम यूक्रेन रसिया को क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षति तो पहुंचा ही रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत जो सोच रहा है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है और ऐसी ही सोच हमारे देश के होनी चाहिए और ऐसे ही हमारे सोच हमारे सरकार की होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे देश की सरकार की जो सोच है बहुत ही अच्छी है और उनकी जो विदेश नीति है वो भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप इधर उधर की चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आपको अगर नहीं ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आप हमारे साथ पढ़िए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से समझना है सारी बातें वे क्या करें, शशि IAS अकेडमी को ज्वाइन कर लें और अच्छे से एक एक जो वीडियो हमने शेयर किया है उसको देखते हैं और डेली मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसको आप वे देखते ही चलें। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उन्हें भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में नहीं बल्कि भारत और चाइना, भारत और नेपाल के भी संबंधों के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ गई हैं। आप लोगों को आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।